नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पाठक MVSC एनिमल न्यूट्रिशन आज आपको मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है। जैसे कि जब कभी भी मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रूमन का एक pH होता है जो 6.5 से लेकर 7.2 के बीच में होना चाहिए। अगर ये pH में किसी भी तरीके का परिवर्तन होता है तो हमारा पशु रूमन अम्लता की तरफ बढ़ जाता है, और अगर रूमन अम्लता की समस्या हमारे दुधारू पशुओं में आ जाती है तो जो भी अपेक्षा हमने अपने पशु से की है दूध की, वह हमें नहीं मिल पाती, और साथ ही साथ फैट और SNF के दर में भी कमी देखी जाती है। तो जब कभी भी हम ये देखते हैं कि हमारे गाय के गोबर में अधिक मात्रा में जो पशु आहार हमने दिया है उसके कुछ कण आते हैं, या जो भी भूसा हम देते हैं उसका भी कुछ कण अगर आपको अपने पशुओं में दिखता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे रूमन का जो pH है वह डिस्टर्ब हो गया है, मतलब कि परिवर्तन आ चुका है, और वह हो सकता है कि 6.5 से वह नीचे जा चुका है। उस स्थिति में हमको सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसको हम लोग मीठा सोडा है उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन परिस्थिति में हम लोगों को मीठा सोडा और कितना प्रयोग करना चाहिए। जब कभी भी आप देखेंगे कि आपके दुधारू पशु में आप 5 से 6 किलो तक अगर भूसा या पराली आप खिला रहे हैं, उस स्थिति में आपको मीठा सोडा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कम से कम 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु। दूसरी स्थिति बनती है जब हमें मीठा सोडा का प्रयोग करना चाहिए, वह है कि जब हमारा दुधारू पशु 15 लीटर या 15 लीटर से अधिक दूध देता है तो उस स्थिति में भी हमको मीठा सोडा का प्रयोग 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम 120 ग्राम तक प्रतिदिन प्रति पशु करना आवश्यक है। तीसरी स्थिति बनती है मीठा सोडा का, वह ये है कि जब कभी भी हम अपने पशु आहार की मात्रा एक निर्धारित जो हमारा अनुपात है उससे अधिक देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 10 लीटर वाली गाय को हम लोग 4 किलो पशु आहार की बजाय अगर हम 6 से 7 किलो पशु आहार देते हैं, उस स्थिति में भी हमको मीठा सोडा का प्रयोग 50 ग्राम से लेकर 120 से 130 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु अवश्य करना चाहिए। मीठा सोडा प्रयोग कराने के पीछे जो कारण यही है कि रूमन का जो pH है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वह 6.5 और 7.2 के बीच में होना चाहिए। सोडा करता क्या है? सोडा एक बफर का कार्य करता है जो रूमन के pH को परिवर्तित होने से बचाता है। इसके अलावा एक आवश्यक बात ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी भी गाय ब्याने के करीब है, मतलब कि अगर उसको ब्याने में 1 महीना रह गया है, उस समय हमें मीठा सोडा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्याने से 1 महीना पहले हमको डीकैड मतलब डाइटरी कैटायन एनायन जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि ब्याने से 1 महीना पहले हमको निगेटिव डीकैड चाहिए, और उस स्थिति में अगर हम सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं तो वह पॉजिटिव डीकैड की तरफ लेकर जाएगा, और हमारा जो दुधारू पशु होगा ब्याने के बाद जो उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे उपापचय की जो विकार आते हैं, जैसे मिल्क फीवर या कीटोसिस की समस्या अधिक होती है। इसलिए ब्याने से 1 महीना पहले हमको सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग उचित तरीके से करें, और जो भी आपकी समस्या आती है उसको मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।